कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार कोशिश में जुटे हैं कि उनकी छवि सॉफ्ट हिंदुत्व वाले नेता की बन जाए। कांग्रेस भी ऐसे मुद्दों से बच रही है जिनसे देश की राजनीति में हिंदू मुसलमान का मुद्दा बने, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो विवादित बयानों के लिए मशहूर हैं। अपनी पहचान कायम रखते हुए उन्होंने एक नया बयान दिया है, या यूं कहें कि थरूर ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। रविवार को शशि थरूर तिरुवनंतपुरम में कार्यक्रम में, वहीं पर स्वामी अग्निवेश भी थे। कार्यक्रम देश में बढ़ती असहनशीलता पर था। शशि थरूर ने आरोप लगाया कि बीजेपी और दक्षिणपंथी सोच के लोग देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। इसी बात पर थरूर को याद आया कि प्रधानमंत्री मोदी भी मुस्लिम टोपी नहीं पहनते। थरूर ने सीधा सवाल उठा दिया कि पीएम मोदी जब नागालैंड की टोपी से लेकर तमाम तरह की अजीब पगड़ियां पहनते हैं तो मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार क्यों कर देते हैं? कि प्रधानमंत्री हर जगह जाते हैं और कई लोग कई किस्म की टोपी उनके सर पे लगाते हैं, लेकिन जब भी किसी ने मुसलमानों की टोपी उनके सर पे लगाने की कोशिश किया तो उसने मना कर दिया। ऐसे भी देखिए कि मेरे जैसे वो बहुत रंग के कपड़े पहनते हैं, कभी आप हरा पहन के देखा हुआ? तो मेरे ख्याल में ये संदेश ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है। वो जब कहता है सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब होना चाहिए कि सबका साथ रहने का प्रधानमंत्री है। लेकिन जब एक समुदाय के जो इशारे हैं वो पसंद नहीं करते हैं, अलग करते हैं, तो क्या संदेश देते हैं देश को? यही मेरा प्रश्न था। ये प्रश्न है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। अगर उसका कोई जवाब हो तो मैं सुनने के लिए तैयार। लेकिन कांग्रेस बड़ी मुश्किल से ईद मिलन के दौरान राहुल गांधी के टोपी पहनने और फिर उतार देने के सवाल से बाहर निकली है। ऐसे में थरूर के टोपी वाले बयान ने कांग्रेस नेताओं की बोलती बंद कर दी। कांग्रेस एक बार फिर थरूर के बयान से पल्ला झाड़ने में जुटी है, जबकि बीजेपी इसे थरूर और कांग्रेस की मानसिकता बता रही है। ये शशि थरूर साहब का अपना व्यक्तिगत कोई राय हो सकती है, वो क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास की नारा उन्होंने दिया है। मुझे नहीं लगता कि उस प्रधानमंत्री जी के इस नारे पे कोई टिप्पणी की जाए, वो तो पूरा देश देख रहा है। शशि थरूर क्या पहनते, क्या खेल रखते, क्या खाते, क्या खेलते, दुनिया जानता है। प्रधानमंत्री का पूरा जीवन पारदर्शी है और हरा पहनना ये अपनी अपनी पसंद है, उनको पसंद है तो हरा पहनना। ये शशि थरूर का बयान बचकाना बयान है, घृणा फैलाने वाला बयान है और प्रधानमंत्री पर एक कीचड़ उछालने का प्रयास है। ये बात तो किसी हद तक उनकी सही है कि जो भी इस देश का नेता होता है या इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर होता है उसका हृदय व्यापक होना चाहिए। और चूंकि हमारा देश सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है, इसलिए हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर धर्म की जो परंपरा है उसका सम्मान होना चाहिए। तो ये बात तो है ही है कि प्रधानमंत्री जी का जो पिछले दिनों का इतिहास है उसे ऐसा लगता है कि वो इसमें भी भेदभाव करते हैं। तो अब इस मामले पर भी विवाद हो रहा है और कांग्रेस इससे बचने की कोशिश कर रही है। इस हद तक बचने की कोशिश कर रही है कि जब हमने किसी कांग्रेस के प्रतिनिधि को इस डिबेट के लिए बुलाया तो उससे भी उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वो इससे बच रहे हैं। हमारे साथ इस पैनल में सैयद शहनवाज हुसैन जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। सर, बहुत स्वागत है आपका। नावेद सिद्दीकी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आपका स्वागत है। शबनम लोन जो कि लॉयर हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट हसन वहीद रिजवी साहब और सैयद यासिर गिलानी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हमारे साथ थोड़ी देर में स्टूडियो में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन नावेद सिद्दीकी साहब, पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, एक तो जो शशि थरूर कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? और दूसरा ये कि जब ये पैमाना नहीं होना चाहिए कि कोई भारत माता की जय बोले तभी राष्ट्रभक्त माना जाएगा, तो ये पैमाना क्यों होना चाहिए कि कोई मुस्लिम टोपी पहनेगा, हरे कपड़े पहनेगा तभी सेक्युलर माना जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि शशि थरूर साहब जो हैं वो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं, वेल एजुकेटेड इंसान हैं। न जाने कितनी किताबें लिख दी उन्होंने, 350-400 पन्नों की। और इस तरह के बचकाना बयान जो है नहीं देने चाहिए। अब इसमें ये, जैसा कि शशि थरूर साहब कहते हैं कि उनका ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने टोपी पहनी या नहीं पहनी, देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं, ये कहना ठीक नहीं है। लेकिन शशि थरूर साहब
मैं कहीं ना कहीं जो उनका ऑब्जर्वेशन है वैसे ही मैं आपको बताऊं कि जनता का भी ऑब्जर्वेशन है कि शशि थरूर साहब से इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं। आज की तारीख में शशि थरूर साहब जो हैं वो एक केस में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका जो है वो हाथ पत्थर के नीचे दबा हुआ है, और जब पत्थर के नीचे हाथ दबा रहता है तो एकदम से हाथ को नहीं खींचा जाता बल्कि धीरे से आहिस्ता बयान दिलवा रहा करके क्या ये बयान बीजेपी दिलवा रही है? कहीं ना कहीं शशि थरूर साहब जी सर, ये बयान कौन दिलवा रहा है? जो आपका आरोप है कि शशि थरूर बयान दे रहे हैं किसी के कहने पे, कौन दिलवा रहा है? देखिए, सब जनता जानती है इसको बहुत अच्छी तरह से। इस वक्त देश में जब विकास किसी ने नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं किया, तो उसके बाद माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, तुष्टीकरण की कोशिश की जा रही है, और विपक्ष के ऊपर इस तरीके की चीजें करने की कोशिश कि देखिए कांग्रेस इस तरह का बयान दे रही है। मैंने सीधे ये कहा कि शशि थरूर साहब जो हैं वो एक वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल इंसान है, और इधर हाल ही में अगर आप देखिए कि जब से उनके कुछ केसेस जो है दोबारा खुले थे या केसेस चल रहे हैं या पेंडिंग हैं, तो उसके बाद इस तरह के बयान उनसे तो कहीं ना कहीं एक डर है शायद उनको, शायद, या एक खौफ है शायद कहीं ना कहीं, इसलिए उनसे ये तरह के बयान, ये ऑब्जर्वेशन जनता का है जो कि सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। नहीं तो ये ऑब्जर्वेशन की आखिरी लाइन में पूरी कीजिए कि जनता इस ऑब्जर्वेशन में क्या मान रही है? क्या वो केस में फंसे हुए हैं इसलिए बीजेपी की बी टीम बनकर खेल रहे हैं? आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, जी हां, बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं। वो इस वक्त हालात उनके ऐसे हैं कि उनसे इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब कैसे हो रही है ये शशि थरूर साहब अच्छी तरह से जानते हैं, और ये कौन करा रहा है ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, और ये जो करोड़ों दर्शक इस वक्त आपको बैठे इसका जवाब ये भी जानते हैं शहनवाज हुसैन साहब। लेकिन मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि आपने शशि थरूर के बयान को बचकाना बताया, और साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री इस देश के क्या पहनते हैं नहीं पहनते हैं उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राजनीति नहीं करते हुए, ये बहुत अच्छी बात है। शहनवाज हुसैन साहब, मैं बाकी मेहमानों पर आऊं उससे पहले एक गंभीर आरोप जो नवेद सिद्दीकी लगा रहे हैं कि शशि थरूर चूंकि केसेस में फंसे हुए हैं, वो बीजेपी की बी टीम बनकर खेल रहे हैं और इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। इस पर आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देखिए, नवेद सिद्दीकी साहब शायर आदमी हैं और क्योंकि दिल से बोलते हैं और यहाँ पर कांग्रेस का कोई तर्जुमान नहीं है, तो शशि थरूर के बारे में जो भी बात है उसका जवाब एंकर के नाते आपको डिफेंड करना है उनको। मैं शशि थरूर को डिफेंड करने के लिए नहीं आया हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान के तौर पर यहाँ बैठा हूं। मैं एक बात कह सकता हूं कि नवेद साहब ने ये सही कहा कि पहनावे पे कैसी बात होगी, कौन क्या पहने। आपको क्या मालूम है कि मिथिला में, सुपौल में बड़ी तादाद में मुसलमान भी धोती पहनते हैं, मैथिली बोलते हैं। आपको अगर यहां से कोई पुरानी दिल्ली का आदमी हमारे यहां सुपौल में चला जाए तो कहेगा कि भाई ये मुसलमान धोती कुर्ता क्यों पहन रहे? तो बिहार में बड़ी तादाद में मुस्लिम धोती भी पहनते हैं, उसको यहां आप कहेंगे वो हिंदू की ड्रेस हो गई, कुर्ता पैजामा मुस्लिम की ड्रेस हो गई। कई महिलाएं हैं जो बुर्का पहनती हैं, कई नहीं पहनती हैं। कई लोग हैं जो नमाज में जाते हैं। आप सऊदी, मैं भी हाजी हूं, 3 बार हज मैंने किया है, तो मैं जब हज में गया तो जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो तो पूरा टोपी पहनकर जाते हैं हज में, लेकिन वहां पर मक्का में कई लोग बिना टोपी के नमाज पढ़ते हैं, उस पर किसी को भाई आपने सुना होगा शशि थरूर ने अपने बयान में अभी उनका बयान हमने सुनवाया। शहनवाज भाई, उस बयान में उन्होंने हरा रंग भी मुसलमानों को पूरी तरीके से सौंप दिया। मैं बहुत कम बोलूंगा, मैं अपना समय। शहनवाज भाई, आपके पीछे जो बैनर लगा हुआ है उसमें जो कमल दिख रहा है वो हरे बैकग्राउंड पर ही है। अब अगर हरे से दिक्कत होती तो बीजेपी के प्रवक्ता क्यों बैठे हैं हरे बैकग्राउंड के आगे? अरे इसीलिए तो
मैं तो हरा लगा के बैठा हूँ साहब। मैं तो कह रहा हूँ भाई एक बात बता दीजिए, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कई बार ये बात चर्चा में होती पहनते थे, देखिए तो ये बताइए मैं 1 मिनट लूंगा, चाहे पूरे डिबेट में आप मुझे तो यहाँ शामिल न रखें तब भी चलेगा, लेकिन मुझे थोड़ा ओपनिंग रिमार्क 1 मिनट दे दें। मैं आपसे कहता हूँ कि इस मुल्क में हम सब 125 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर रहते हैं। कई बार हमारे साथ दिक्कत ये आती है, कई लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, बिहार में तो ये बताइए एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पहनना और इससे कोई जो है फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ आपके ही मंत्री इस तरह का बयान देते हैं। अलग नवेद भाई मैं उस पर आऊंगा, पहले उनको बोलने दीजिए पूरी बात। बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी से ऐसे राज्य मंत्रियों कौन कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी टोपी पहने? टोपी इबादत के लिए है या सियासी इस्तेमाल के लिए है? मैं आपको बता दूं कि मैं जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का सद्भावना सम्मेलन था, मैं उनकी बगल की कुर्सी पर पूरे दिन बैठा था। ये जो हजरत आए थे वो टोपी लेकर आए, नरेंद्र मोदी जी को पहना रहे थे। उन्होंने कहा हजरत देर होगी, ये जो आपके बदन पे ये जो आयते करीमा लिखा हुआ शॉल है ये दे दीजिए, जिसपे कलाम पाक की आयत लिखी थी नवेद भाई, वो आयत फुटेज दिखाइए आप। वो आयत नरेंद्र मोदी जी ने हरे रंग का अपने गले में ओढ़ लिया, लेकिन लोगों ने चला दिया, नरेंद्र मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी। अरे टोपी इबादत के लिए है, ठीक है। टोपी मैं बाकी मेहमानों से भी रिएक्शन लेना चाहता हूं। शहबाज भाई, टोपी पहन ली, शबनम लोन जी यदि हो गया, मुसलमानों का काम मत करो, शबनम जी सिर्फ उनकी टोपी पहन लो। ठीक है, मैं चाहता हूं हिंदू तिलक लगाए, मुस्लिम टोपी पहने, लेकिन दोनों एक दूसरे के जज्बात की कदर करें, दोनों एक दूसरे के मजहब की प्रधानमंत्री क्या पहनते हैं इससे मतलब नहीं होना चाहिए, लगा लें और लेकिन अगर सरकारी योजनाओं में हिंदू मुसलमान को लेकर फर्क हो तब सवाल उठना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। अगर उज्ज्वला योजना के सिलेंडर बढ़ रहे हैं और मुस्लिम महिलाओं के घर जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री टोपी पहने न पहने उससे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? टोपी पहन रहा है तो वो हिंदू का दुश्मन होगा? नहीं होगा लोन जी। इसलिए ये मजहबी बातें हैं, इसको सियासत से मत जोड़िए। ठीक है शबनम लोन जी, मुझे ये बताइए शशि थरूर जो कह रहे हैं उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या ये उचित है? यही जल्दी मिलाएं। शबनम जी आप सुन पा रही हैं मुझे? टोपी नहीं पहनते पीएम, क्या ये इस बात पर आप भी इत्तेफाक रखती हैं? ये ऑब्जर्वेशन आपका भी है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ रही है शबनम जी? कुछ लाइन में दिक्कत है, मैं वो ठीक करवाता हूं, तब तक दूसरे मेहमानों से सवाल ले लेता हूं। मुझे ये बताइए गिलानी साहब कि जब मैं यही सवाल मैंने नवेद भाई से भी पूछा था कि एक तो शशि थरूर जो कह रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है? अच्छा एक मिनट रुकिए, वो कुछ बोल रही हैं। अपनी चॉइस है तो प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन वो भी एक सिटीजन है, तो उनको भी अपना फंडामेंटल राइट है कि वो क्या पहनना चाहें, क्या नहीं पहनना चाहें। दूसरा मैं ये बात दुरुस्त करना चाहती हूँ कि अगर कोई पहनावे से नीयत और नियति समझता है कि लोगों की समझ में आए तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। कोई अगर टोपी पहनता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको मुसलमानों से बेहद हमदर्दी है। इसी तरह से अगर किसी ने धोती पहन ली तो ये जरूरी नहीं है कि उनको हिंदुओं से बहुत कोई ये हमदर्दी होगी। मसला ये है कि ये हमारी अपनी चॉइसेस हैं। तो शशि थरूर साहब जो हैं वो एक लेखक हैं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, ना जाने क्यों वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। वो जब वो चॉइस ऑफ फ्रीडम के लिए बहुत बातें कहते हैं तो उनको कोई हक मेरे हिसाब से नहीं बनता है, इसलिए मैं अपनी चॉइस प्रधानमंत्री जी के पहनावे पे थोपे। ये एक पर्सनल चॉइसेस हैं और इससे मैंने हमेशा ये कहा कि हक है हर एक को ये सोचने का कि मैं क्या पहनूं। दूसरे के दबाव में आकर कोई क्यों टोपी पहने, तो इससे ये थोड़ी होता कि अगर कोई टोपी नहीं पहने कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं मुस्लिम रिलीजन की। ये गलत बात है और मैं शशि थरूर के इस बयान के साथ इत्तेफाक नहीं करती। ठीक है गिलानी साहब, आप इस बयान पर क्या सोचते हैं? और जो मैंने सवाल उनसे भी पूछा था नवेद भाई से कि कोई भारत माता की जय बोलेगा तभी देशभक्त माना जाएगा, अगर ये नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए तो कोई हरा रंग पहनेगा या मुस्लिम टोपी पहनेगा तभी सेक्युलर माना जाएगा, ये क्यों हो? देखिए मुझे हैरानी होती क्योंकि शशि थरूर साहब और खास करके कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दा नहीं है।
शशि थरूर पिछले 15-20 दिन से आप देखिए या पिछले 1 महीने से उनके बयानात देखें आप, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, अब सडनली उन्हें प्रधानमंत्री के सर पे टोपी भी चाहिए। तो उन्हें लगता है कि ये क्या है, ये सब अपीजमेंट की जो राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दल या कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से एक खास करके समुदाय को बेवकूफ बनाया, पिछले 70 साल में 55 साल एक ही पार्टी की, एक ही परिवार की सरकार रही, उसके बाद भी इन्हें लगता है कि अब इनके पास कुछ भी नहीं है। तो इन्हें लगता है कि इस तरह के मुद्दा विहीन चीजों को भारत के आवाम को के सामने रखें। आप बताइए कि ये कोई मुद्दा है? आप अपने संगठन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। संगठन और आपका जो साझे की जो आप एक बात कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हम लोग समझौता कर रहे हैं, उसमें लीडर कौन होगा, किसको आप कहां से आप कितने चुनाव लड़ेंगे, इस पे उनकी यहां चर्चा नहीं। इस पे चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से उनके ऊपर प्रहार किया जाए। मैं यकीन के साथ कहना चाहूंगा और कांग्रेस को मेरी तरफ से सजेशन है कि आप इस तरह की चीजें, ना तो इससे मुसलमान खुश होने जा रहा और हिंदू तो बिल्कुल इससे खुश नहीं होगा। तो मैं उनको सिर्फ मेरा सजेशन है कि आप मुद्दे की बात करें, आप अपने पार्टी के अंदर संगठन को खड़ा करने की बात करें। यासिर भाई, एक बात बताइए कि शशि थरूर तो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और कई किताबें लिख दी उन्होंने, ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि कई लोगों को समझ में नहीं आती, और इस तरीके के बयानात वो पहले नहीं दिया करते थे। अचानक हाल के दिनों में ये बयान अगर वो दे रहे हैं इस तरीके के, हिंदू तालिबान या मुस्लिम टोपी पीएम नहीं पहनते, तो इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह है या क्या हो सकता है? बिल्कुल राजनीतिक वजह है। कांग्रेस को मैंने बताया कि कांग्रेस के नेताओं का आप पूरा इतिहास उठा के देखिए, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, तमाम उन लोगों का जिनका पाकिस्तान प्रेम आपने वक्त देखा है, उसी का एक कड़ी है शशि थरूर के नाम पे। शशि थरूर साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, साउथ से आते हैं, वहां की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इन्हें अपना धाक को जमाना है, वहां के लोगों पे एक मैसेज देना है। तो उन्हें लगता है कि उन लोगों के लिए अगर हम प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे इनकी एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ेगी, जबकि ये भूल कर रहे हैं। इस तरह की चीजों से मुझे लगता है कि इतने पढ़े लिखे आदमी को थोड़ा सा संभल के बोलना चाहिए, समझना चाहिए। रिजवी साहब, मुझे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से इस बयान के राजनीतिक मायने तो समझाइए दर्शकों के लिए, लेकिन साथ ही एक मुसलमान होने के नाते ये बताइए कि क्या आपको फर्क पड़ता है कि पीएम मुस्लिम टोपी पहन रहे नहीं पहन रहे, या हरे रंग का कुर्ता पहनते या नहीं पहनते हैं? देखिए, हम मुसलमान होने के नाते तो शायद कुछ नहीं समझा पाए, हम ज्यादा टेक्सचुअल बात कर सकते हैं। हाँ, ये आ गई, मेरे पास आ गई। जरूरत नहीं कि कोई मुसलमान हो या हिंदू हो या किसी खास धर्म का, नहीं, लेकिन कोई मुसलमान क्या ये देखता है? पहले हम लाइटर नोट, कोई नहीं देखता है। पहले लाइटर नोट पे डिबेट तो एक्चुअली ये होना चाहिए कि टोपी आप पहनिए ना पहनिए, दूसरों को टोपी मत पहनाइए। सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए। पूरा डिबेट ऐसा होना चाहिए मीडिया में या पॉलिटिकल एंगल में कि कौन किसको टोपी पहना रहा है, चाहे वो खुद टोपी पहनता है या ना पहनता है। शशि थरूर जी का बयान अभी जिस तरीके के हालात उभरते चले आ रहे हैं पिछले 2-4 सालों में, और जिस तरीके से धार्मिक उन्माद का मामला फैलता जा रहा है या लोग एक दूसरे को सस्पिशन की नजर से देख रहे हैं, आज ये भी बात हो रही कि कहीं इनका कोई स्पाई दूसरे पार्टी में तो नहीं है, उसके मद्देनजर इनका ये बयान निहायत बचकाना है। इनको इन चीजों से पूरा गुरेज करना चाहिए। अब हम एक्चुअल अपना एज ए राजनीतिक विशेषज्ञ इस पे कमेंट करेंगे कि इस डिबेट का 2 पार्ट हो सकता है। एक पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि टेक्स्ट क्या बोलता है, मजहब का टेक्स्ट क्या बोलता है, उसके नजरिए से आप देखिए कोई भी मजहब का, जैसा शहनवाज हुसैन साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि हिंदुस्तान की तहजीब में जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है उसके एतबार से ड्रेस कोड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। और वैसे भी अगर आप ड्रेस कोड की बात कीजिएगा तो अरब के कल्चर में जो ड्रेस कोड आया वहां के ज्योग्राफिकल रिस्पांस की वजह से आया। सुपौल का जिक्र कर रहे हैं, वहां जो ड्रेस कोड आया वहां के कल्चरल एंगल की वजह से आया। केरल के तरीके के लोगों का अलग ड्रेस कोड होता है। तो ये डिबेट नहीं है। इसलिए टेक्स्ट के हिसाब से प्रधानमंत्री हो या हसन रिजवी हो, टोपी पहनते हैं ना पहनते, वो राजस्थान में पगड़ लगाने का रीजन अलग है और कलरफुल पगड़ लगाने का रीजन इसलिए होता है कि वहां इतना ज्यादा डिजर्ट है कि लोगों को अपने लाइफ में कुछ कलर चाहिए, तो इसलिए कलरफुल पगड़ी लगाई जाती है। तो हम सब लोग कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं अंदर से कि टेक्स्ट के हिसाब से आप चंदन लगाते हैं तो उसका भी एक बायोलॉजिकल और मेडिकल रीजन है। एक्चुअल मुद्दा जो मुझको समझ में आ रहा है कि अगर कोई इंसान इसको मुद्दा बना रहा है तो उसका 2 एंगल हो सकता है। एक एंगल तो ये हो सकता है कि मिस्टर एक्स अगर यहां किसी खास कॉन्स्टिट्यूएंसी को, खास ग्रुप ऑफ पीपल को अगर अपीज नहीं करना चाहते हैं ताकि दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल उनके तरफ मोबिलाइज रहें
और गैर मुल्क में जा करके हर वो काम करते हैं, वर्ल्ड सूफी फोरम में पहुंच करके अगर बात उठाते हैं कि अरे हमारे जैसा तो कोई है नहीं, आके देख लीजिए, तब शक ये बढ़ता है कि भाई आप अपनी सरजमीन पे अगर सिंबल है, अगर सपोज दैट सिंबल है, जो मैं बोल रहा हूं कि छोटा सा सिंबल है, तो आप ये क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सर, आपको बात पूरी करने का और मौका दूंगा, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आज पैनल में अलग अलग पार्टीज के लोग हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं, और वो सारे इस्लाम को मानने वाले हैं। और शशि थरूर साहब, अगर आप ये डिबेट देख रहे हैं तो आप एक राय देख पा रहे होंगे, 6 के 6 मुसलमान ये कह रहे हैं कि आपका बयान बचकाना है और किसी मुस्लिम को फर्क नहीं पड़ता कि किसने कौन सी टोपी पहनी, बस टोपी पहनाना बंद होना चाहिए इस देश के अंदर आम लोगों को। हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे, जल्द लौट रहे हैं। टोपी नहीं पहनते पीएम, क्या ये इस बात पर आप भी इत्तेफाक रखती हैं? ये ऑब्जर्वेशन आपका भी है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ रही है शबनम जी? कुछ लाइन में दिक्कत है, मैं वो ठीक करवाता हूं, तब तक दूसरे मेहमानों से सवाल ले लेता हूं। मुझे ये बताइए गिलानी साहब कि जब मैं यही सवाल मैंने नवेद भाई से भी पूछा था कि एक तो शशि थरूर जो कह रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है? अच्छा एक मिनट रुकिए, वो कुछ बोल रहे हैं। अपनी चॉइस है, तो प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन वो भी एक सिटीजन है, तो उनको भी अपना फंडामेंटल राइट है कि वो क्या पहनना चाहें, क्या नहीं पहनना चाहें। दूसरा, मैं ये बात दुरुस्त करना चाहती हूं कि अगर कोई पहनावे से नीयत और नियति समझता है कि लोगों की समझ में आए, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। कोई अगर टोपी पहनता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको मुसलमानों से बेहद हमदर्दी है। इसी तरह से अगर किसी ने धोती पहन ली तो ये जरूरी नहीं है कि उनको हिंदुओं से बहुत कोई ये हमदर्दी होगी। मसला ये है कि ये हमारी अपनी चॉइसेस हैं। तो शशि थरूर साहब जो हैं वो एक लेखक हैं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, ना जाने क्यों वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। वो जब वो चॉइस ऑफ फ्रीडम के लिए बहुत बातें कहते हैं तो उनको कोई हक मेरे हिसाब से नहीं बनता है, इसलिए मैं वो अपनी चॉइस प्रधानमंत्री जी के पहनावे पे थोपे। ये एक पर्सनल चॉइसेस हैं, और इससे मैंने हमेशा ये कहा कि हक है हर एक को ये सोचने का कि मैं क्या पहनूं। दूसरे के दबाव में आकर कोई क्यों टोपी पहने, तो इससे ये थोड़ी होता कि अगर कोई टोपी नहीं पहने कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं मुस्लिम रिलीजन की। ये गलत बात है, और मैं शशि थरूर के इस बयान के साथ इत्तेफाक नहीं करती। ठीक है गिलानी साहब, आप इस बयान पर क्या सोचते हैं? और जो मैंने सवाल उनसे भी पूछा था नवेद भाई से कि कोई भारत माता की जय बोलेगा तभी देशभक्त माना जाएगा, अगर ये नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कोई हरा रंग पहनेगा या मुस्लिम टोपी पहनेगा तभी सेक्युलर माना जाएगा, ये क्यों हो? देखिए, मुझे हैरानी होती क्योंकि शशि थरूर साहब और खास करके कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। शशि थरूर पिछले 15-20 दिन से आप देखिए या पिछले 1 महीने से उनके बयानात देखें आप, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, अब सडनली उन्हें प्रधानमंत्री के सर पे टोपी भी चाहिए। तो उन्हें लगता है कि ये क्या है, ये सब अपीजमेंट की जो राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दल या कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से एक खास करके समुदाय को बेवकूफ बनाया, पिछले 70 साल में 55 साल एक ही पार्टी की एक ही परिवार की सरकार रही, उसके बाद भी इन्हें लगता है कि अब इनके पास कुछ भी नहीं है। तो इन्हें लगता है कि इस तरह के मुद्दा विहीन चीजों को भारत के आवाम को के सामने रखें। आप बताइए कि ये कोई मुद्दा है? आप अपने संगठन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। संगठन और आपका जो साझे की जो आप एक बात कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हम लोग समझौता कर रहे हैं, उसमें लीडर कौन होगा, किसको आप कहां से आप कितने चुनाव लड़ेंगे, इस पे उनकी यहां चर्चा नहीं। इस पे चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से उनके ऊपर प्रहार किया जाए। मैं यकीन के साथ कहना चाहूंगा और कांग्रेस को मेरी तरफ से सजेशन है कि आप इस तरह की चीजें, ना तो इससे मुसलमान खुश होने जा रहा और हिंदू तो बिल्कुल इससे कुछ नहीं होगा। तो मैं उनको सिर्फ मेरा सजेशन है कि आप मुद्दे की बात करें, आप अपने पार्टी के अंदर संगठन को खड़ा करने की बात करें। यासिर भाई एक बात बताइए कि शशि थरूर तो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं
और कई किताबें लिख दी उन्होंने, ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि कई लोगों को समझ में नहीं आती, और इस तरीके के बयानात वो पहले नहीं दिया करते थे। अचानक हाल के दिनों में ये बयान अगर वो दे रहे हैं इस तरीके के, हिंदू तालिबान या मुस्लिम टोपी पीएम नहीं पहनते, तो इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह है या क्या हो सकता है? बिल्कुल राजनीतिक वजह है। कांग्रेस को मैंने बताया कि कांग्रेस के नेताओं का आप पूरा इतिहास उठा के देखिए, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, तमाम उन लोगों का जिनका पाकिस्तान प्रेम आपने वक्त देखा है, उसी का एक कड़ी है शशि थरूर के नाम पे। शशि थरूर साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, साउथ से आते हैं, वहां की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इन्हें अपना धाक को जमाना है, वहां के लोगों पे एक मैसेज देना है, तो उन्हें लगता है कि उन लोगों के लिए अगर हम प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे इनकी एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ेगी, जबकि ये भूल कर रहे हैं। इस तरह की चीजों से मुझे लगता है कि इतने पढ़े लिखे आदमी को थोड़ा सा संभल के बोलना चाहिए, समझना चाहिए। रिजवी साहब, मुझे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से इस बयान के राजनीतिक मायने तो समझाइए दर्शकों के लिए, लेकिन साथ ही एक मुसलमान होने के नाते ये बताइए कि क्या आपको फर्क पड़ता है कि पीएम मुस्लिम टोपी पहन रहे नहीं पहन रहे, या हरे रंग का कुर्ता पहनते या नहीं पहनते हैं? देखिए, हम मुसलमान होने के नाते तो शायद कुछ सही समझा पाए, हम ज्यादा से ज्यादा टेक्सचुअल बात कर सकते हैं। हाँ, ये आ गई, मेरे पास आ गई आवाज। जरूरत नहीं कि कोई मुसलमान हो या हिंदू हो या किसी खास धर्म का नहीं, लेकिन कोई मुसलमान क्या ये देखता है? पहले हम लाइटर नोट कोई नहीं देखता है। पहले लाइटर नोट पे डिबेट तो एक्चुअली ये होना चाहिए कि टोपी आप पहनिए ना पहनिए, दूसरों को टोपी मत पहनाइए। सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए। पूरा डिबेट ऐसा होना चाहिए मीडिया में या पॉलिटिकल एंगल में कि कौन किसको टोपी पहना रहा है, चाहे वो खुद टोपी पहनता है या ना पहनता है। शशि थरूर जी का बयान अभी जिस तरीके के हालात उभरते चले आ रहे हैं पिछले 2-4 सालों में, और जिस तरीके से धार्मिक उन्माद का मामला फैलता जा रहा है या लोग एक दूसरे को सस्पिशन की नजर से देख रहे हैं, आज ये भी बात हो रही कि कहीं इनका कोई स्पाई दूसरे पार्टी में तो नहीं है, उसके मद्देनजर इनका ये बयान निहायत बचकाना है। इनको इन चीजों से पूरा गुरेज करना चाहिए। अब हम एक्चुअल अपना ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ इस पे कमेंट करेंगे कि इस डिबेट का 2 पार्ट हो सकता है। एक पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि टेक्स्ट क्या बोलता है, मजहब का टेक्स्ट क्या बोलता है, उसके नजरिए से आप देखिए कोई भी मजहब का, जैसा शहनवाज हुसैन साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया कि हिंदुस्तान की तहजीब में जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है उसके एतबार से ड्रेस कोड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। और वैसे भी अगर आप ड्रेस कोड की बात कीजिएगा तो अरब के कल्चर में जो ड्रेस कोड आया वहां के ज्योग्राफिकल रिस्पांस की वजह से आया। सुपौल का जिक्र कर रहे हैं, वहां जो ड्रेस कोड आया वहां के कल्चरल एंगल की वजह से आया। केरल के तरीके के लोगों का अलग ड्रेस कोड होता है, तो ये डिबेट नहीं है। इसलिए टेक्स्ट के हिसाब से प्रधानमंत्री हो या हसन रिजवी हो, टोपी पहनते हैं ना पहनते, वो राजस्थान में पगड़ लगाने का रीजन अलग है, और कलरफुल पगड़ लगाने का रीजन इसलिए होता है कि वहां इतना ज्यादा डिजर्ट है कि लोगों को अपने लाइफ में कुछ कलर चाहिए, तो इसलिए कलरफुल पगड़ी लगाई जाती है। तो हम सब लोग कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं अंदर से कि टेक्स्ट के हिसाब से आप चंदन लगाते हैं तो उसका भी एक बायोलॉजिकल और मेडिकल रीजन है। एक्चुअल मुद्दा जो मुझको समझ में आ रहा है कि अगर कोई इंसान इसको मुद्दा बना रहा है तो उसका 2 एंगल हो सकता है। एक एंगल तो ये हो सकता है कि मिस्टर एक्स अगर यहां किसी खास कॉन्स्टिट्यूएंसी को, खास ग्रुप ऑफ पीपल को अगर अपीज नहीं करना चाहते हैं ताकि दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल उनके तरफ मोबिलाइज रहें, और गैर मुल्क में जा करके हर वो काम करते हैं, वर्ल्ड सूफी फोरम में पहुंच करके अगर बात उठाते हैं कि अरे हमारे जैसा तो कोई है नहीं, आके देख लीजिए, तब शक ये बढ़ता है कि भाई आप अपनी सरजमीन पे अगर सिंबल है, अगर सपोज दैट सिंबल है, जो मैं बोल रहा हूं कि छोटा सा सिंबल है, तो आप ये क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सर, आपको बात पूरी करने का और मौका दूंगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आज पैनल में अलग अलग पार्टीज के लोग हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं, और वो सारे इस्लाम को मानने वाले हैं। और शशि थरूर साहब, अगर आप ये डिबेट देख रहे हैं तो आप एक राय देख पा रहे होंगे, 6 के 6 मुसलमान ये कह रहे हैं कि आपका बयान बचकाना है, और किसी मुस्लिम को फर्क नहीं पड़ता कि किसने कौन सी टोपी पहनी, बस टोपी पहनाना बंद होना चाहिए इस देश के अंदर आम लोगों को। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हाल के दिनों के उनके बयान, चाहे आप हिंदू तालिबान का बयान देखिए, हिंदू पाकिस्तान वाला बयान देखिए, और अब उन्होंने नया विवादित बयान दिया है कि प्रधानमंत्री जो है वो मुस्लिम टोपी नहीं पहनते हैं, ये खास तौर पर जानबूझकर वो करते हैं। इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं कि क्या कोई मुस्लिम टोपी पहनेगा तभी सेक्युलर माना जाएगा क्या। और हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, शहनवाज हुसैन बीजेपी के प्रवक्ता, नवेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हसन वाहिद रिजवी पॉलिटिकल एनालिस्ट, शबनम लोन
जानी मानी वकील हैं, सैयद यासिर गिलानी जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हैं, हमारे साथ बने हुए। और एक बात बता दूं कि ब्रेक पर जाने से पहले इन तमाम लोगों ने एक ही बात कही है कि बहुत ही बचकाना बयान दिया है शशि थरूर ने, और कौन मुस्लिम टोपी पहनेगा, कौन हरा रंग के कपड़े पहनेगा, इससे इस देश के मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही फर्क पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं इस पे जरूर चर्चा होनी चाहिए, और उसमें भेदभाव है तो दिक्कत है। जी नावेद भाई। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अभी सभी लोगों ने ये कहा कि ये बयान नहीं देना चाहिए। शाहनवाज भाई को भी मैं सुन रहा था और शाहनवाज भाई ने भी कहा कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, कौन क्या पहनता है, कौन किस लिए क्या करता है, ये सारी चीजें अलग हैं। तो शाहनवाज भाई से हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि क्या पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान क्या कर रहा है वो देखिए। तो हमको ये बताएं कि इनके उत्तर प्रदेश सरकार के एक राज्य मंत्री जब ये कहते हैं कि मदरसा बोर्ड में ड्रेस कोड जो है वो लागू होगा और जो टोपी और जो कुर्ता पजामा पहना जाता था वो नहीं पहना जाएगा, तो अब कहीं ना कहीं से तो ये बताएं, शाहनवाज भाई बैठे हुए हैं, क्या ये केंद्र में है, क्या ऐसे राज्य मंत्रियों पे, ऐसे लोगों पे ये एक्शन लेंगे, लगाम कसेंगे कि भाई काम क्या हो रहा है, काम देखो ना। ठीक है, आपको रिस्पॉन्ड करने दीजिए, लेकिन क्या करना है। शाहनवाज भाई, हज कमेटी की कैसी होनी चाहिए, भगवा रंग की होनी चाहिए कि हरी होनी चाहिए, अब उनका जवाब सुन लीजिए सर। तो शाहनवाज भाई इस बात का जवाब दे दीजिए, आपने बखूबी कही ये बात। देखिए, नवेद साहब ने जो सवाल पूछा तो वही बात हो गई, सही है। इस तरह का बयान आया था तो मैंने और नकवी साहब ने दोनों ने ये कहा, उन्होंने सरकार की तरफ से, मैंने पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन के नाते, और वहां के जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि जो बयान वहां के राज्य मंत्री के जरिए दिया गया था वो सही नहीं है। कोई ड्रेस कोड लाने का इरादा उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार का नहीं है। सही है, कुछ लोग वहां हज कमेटी को भी केसरिया करा रहे थे सख्ती से। योगी जी ने कहा कि भाई कौन ऐसा काम कर रहा है, रंग तो सब हमारे हैं, केसरिया भी हमारा, हरा भी हमारा, हिंदुस्तान के झंडे का रंग है, तिरंगे का रंग है, इसलिए रंग पर सियासत न हो। कई बार मैं देखता हूं कि कई जगह इस चीजों की चर्चा जरूर हो जाती है, कोई साधु हो, संत हो, जैसे योगी जी संत हैं तो वो केसरिया पहनते हैं, लेकिन उनके केसरिया से किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। कोई मौलाना है वो अपनी ड्रेस पहनते हैं, होना चाहिए, किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि मेरा नाम सैयद शाहनवाज हुसैन है। मैं जब नवेद भाई एक मिनट मैं एक मिनट अपनी बात पूरी कर लूं कि जब मैं एक जगह गया, जब मैं एक बार लंदन गया तो किसी ने मेरे से पूछा, सर नवेद भाई मैं ऐसी बहस नहीं करता कि आप भी बोले मैं भी बोले, आप ही बोले प्लीज। देखिए, आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा जब आप मौका दें। हर रंग के फूल है यहाँ, गुलशन ये हमारा रह जाती है। ठीक है, इसको लहू से सींच के हमने है सवारा और है हमको शहीदों की कसम इसको बचाना, लुट जाएगा। सुन लेते, अच्छा शेर आप पढ़ते हैं, शेर अच्छा है सर, अब उनकी बात पूरी होने दीजिए। वो भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, उनकी बात भी सुन लेते आप। शहनवाज भाई बात पूरी कर लीजिए। मैं कह रहा था बहुत हेल्दी डिबेट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए लोगों की राय करीब करीब एक है, इसलिए ऐसी डिबेट में मैं नहीं समझता कि इसमें कोई वाद विवाद है। मैं चाहता हूं कि आज का डिबेट कंस्ट्रक्टिव हो। टेलीविजन के डिबेट से कई बार समाज में तनाव भी पैदा हो जाता है, लेकिन मैं इंडिया न्यूज को मुबारकबाद देता हूं कि आपने पैनल ऐसा बनाया कि जहां भी कहीं पर थोड़ी निशान होंगे, जो क्रैक होंगे, उसको हम भरने का काम इस डिबेट के जरिए करें। मैं अपनी एक लाइन कह रहा था कि मैं एक बार लंदन गया तो मेरे नाम के आगे सैयद है, पीछे हुसैन है। तो एक जगह में गया तो लोगों ने कहा यू आर फ्रॉम ईरान, नो आई एम फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कहा यू आर शिया, फ्रॉम शिया कम्युनिटी। मैंने नो आई एम फ्रॉम सुन्नी कम्युनिटी। बट मैंने कहा कि मेरे नाम के साथ हुसैन है तो मुझे सिर्फ आप शिया मान लो, और अगर मैं शिया भी होता तो ये पूछने की जरूरत क्या थी। हुसैन सुन्नी के लिए भी है, हुसैन शिया के लिए भी है। तो कई बार लोग एक मजहब के मानने वालों के बीच में भी नाम से डरा डाल देते हैं। कई बार जब मैं चुनाव लड़ने गया
किशनगंज, तो मेरे खिलाफ बोलने को कुछ नहीं था, तो किसी ने ये कह दिया कि मेरे नाम के साथ हुसैन है, इसलिए मैं शिया कम्युनिटी से आता हूं, ताकि वहां शिया हजरात के वोट कम थे। लेकिन जब लोगों को पता लगा कि मैंने कहा कि भाई इसमें कलमा पढ़ने वालों को भी क्यों बांट रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं हुसैन लगा है तो बांट रहा हूं। तो यहाँ तक टोपी पे बांट रहे हैं लोग। शहनवाज भाई, मैं एक सवाल अब इसमें पूछना चाहता हूं। कोशिश करने वाले लोग बहुत होंगे शहनवाज भाई, जैसे कई सिख जो नामधारी हैं, वो कई सिख मारे गए, कई सिख ये समझ के मारे गए अमेरिका के अंदर कि लोगों ने उनको नामधारी को ईरान का मुसलमान समझ लिया, क्योंकि शिया हजरात जो पगड़ी बांधते हैं और जो सिख लोग बांधते हैं वो करीब करीब मिलती जुलती है। तो यहाँ तो पगड़ी के नाम पर लोगों की जान चली गई है साहब। और यहाँ हिंदुस्तान में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, टोपी और टीका के नाम पर बांटने का काम नहीं होना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है। मेरा एक सवाल है, नवेद भाई ने आपसे एक सवाल किया था और आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि नकवी साहब ने भी उसका विरोध किया था, और आपने बतौर प्रवक्ता पार्टी लाइन तय कर दी थी कि भाई जो राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते और ये पार्टी की राय नहीं है। ऐसे ही अगर शशि थरूर जो बयान दे रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था कि उनकी राय, अगर शशि थरूर जो कह रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी खुद को अलग कर ले रही है कि भाई पीएम क्या पहन रहे नहीं पहन रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ये शशि थरूर का अपना बयान है, तो इसे भी उसी तरह छोड़ देना चाहिए या इसे कांग्रेस पर चस्पा कर देना चाहिए कि ये कांग्रेस की सोच को दिखाता है? नहीं देखिए, मैं हाँ, बहुत बढ़िया सुशांत सिन्हा जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। कांग्रेस एक डिनायल मूड की पार्टी है, वो हर अपने नेता के बयान से तो अपने को अलग कर लेती है। कभी दिग्विजय सिंह के बयान से, मणिशंकर साहब के बयान से कि साहब पाकिस्तान आए मोदी को हटाए, कभी दिग्विजय सिंह का बयान, लेकिन कांग्रेस उस नेता से अपने को अलग नहीं करती, सिर्फ बयान से अलग करके अपनी जिम्मेदारी से बच जाती है। बात यह होना चाहिए कि अगर कोई बयान दे रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बयान देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो पार्टी के प्रधानमंत्री ने या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया या पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर ने बयान दिया या जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बयान है वही तो पार्टी का बयान है। बाकी विचारों की आजादी है, कई लोग बयान देते हैं। तो शशि थरूर तो कांग्रेस के कोर कमेटी के मेंबर हैं, सोशल मीडिया का पूरा काम वो देखते हैं, उनके बयान से सिर्फ। शहनवाज भाई, आपका जवाब सुनकर लोग ये पूछेंगे कि आप कांग्रेस से कह रहे हैं कि वो नेताओं के बयान से खुद को अलग करती है, नेताओं से खुद को अलग नहीं करती, कोई एक्शन नहीं लेती, तो लोग आपसे भी पूछेंगे कि आपने उस राज्य मंत्री पर क्या एक्शन लिया, आपने जो मॉब लिंचिंग वाले लोगों को माला पहनाने वाले मंत्री जी पर क्या कार्रवाई की? शान जी, आपका सवाल वाजिब है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि पार्टी के अंदर ऐसे तो हमारे पार्टी का संगठन बड़ा होता है और उसमें जो स्पोक्स पर्सन है उनकी पूरी ब्रीफिंग होती है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो कहा जाता है वही हमें बोलना है, क्योंकि हम तर्जुमान उनके हैं, हम स्पोक्स पर्सन पार्टी के हैं। कई बार जब मॉब लिंचिंग पर कुछ बयान आता है विधायकों का, कई और बयान अभी आया, आपने देखा कि उस बयानों से पूरी तरह सख्ती से हमने अलग ही नहीं किया, बल्कि कहा कि इस तरह के बयान देने की इजाजत नहीं है। मैं आप मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को कोई कमजोर अपने बयानों से मेरे पार्टी का नेता भी नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी जी हमारे सुप्रीम लीडर हैं, अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो वो बोलते हैं उसी लाइन पर पार्टी को जाना है। अगर उससे कोई अलग बयान दे रहा है तो समझिए वो पार्टी के विचारों से अलग बयान दे रहा है और हमारे यहाँ सख्ती से उसको रोका जाता है। ठीक है, रिजवी साहब इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए शहनवाज, तो आपने ऐसे कितने लोगों के ऊपर एक्शन लिया? ऐसे कितने लोगों के ऊपर एक्शन लिया शहनवाज भाई? आपके यहाँ तो बहुत लोग हैं, फेरिस्त बहुत लंबी है, काफी लोग हैं। शहनवाज भाई की बात का हम जवाब दे रहे हैं। नवेद, आप पार्टी के तर्जुमान हैं, नरेंद्र मोदी जी साहब के तस्वीरें पढ़ रहे हैं आप। नवेद साहब, मैं शहनवाज भाई की बात, पहली बात तो कि जब शहनवाज भाई इस बात को काट रहे हैं तो फिर उसी पार्टी लाइन पे काट रहे हैं। खैर, इनकी भी एक अपनी मजबूरी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से किसी भी न्यूज पेपर की आप क्लिपिंग पिछले 3-4 सालों की आप उठाइए तो भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस बियरर सिर्फ पार्टी के नहीं हैं, जो गवर्नमेंट में है, पार्टी तो फिर भी थोड़ा बायस हो सकती है। जब आप गवर्नमेंट में मिनिस्टर के पोस्ट को होल्ड करते हैं तो आप सारे मुल्क के होते हैं,
आप पार्टी से पोजीशन आपकी अलग हो जाती है। आप यकीन मानिए कि कितनी आईपीसी और सीआरपीसी की धारा के तहत ये लोग बुक किए जाने चाहिए। जैसा जैसा इन लोगों ने जुमला बोला है, जैसे जैसे इन्होंने फिरका परस्ती को बढ़ाने के लिए बातें कही हैं, आप डायरेक्ट आप उसमें क्लियर कट, टोपी का मुद्दा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आईपीसी और सीआरपीसी धारा के तहत जो अभी कानून है, कोई नहीं आएगा। शबनम जी, ये बात बहुत गलत है। शबनम जी, जो रिजवी साहब कह रहे हैं उस पर अपनी राय रखिए, और साथ ही ये बताइए कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ठीक है, वो ऐसे मुद्दों पर ऐसे बयानों का विरोध तो कर देते हैं, लेकिन ऐसे बयान को देने वालों पर कार्रवाई होती, क्या आपको बीजेपी कांग्रेस किसी में भी दिखती है कि नजीर पेश हो सके? जी देखिए, बीजेपी में हमने देखा जयंत सिन्हा साहब को, हमने देखा गार्लैंड करते हुए लिंचर्स को। पर्सनली मुझे बेहद शौक और अफसोस हुआ उनका, क्योंकि वो यशवंत सिन्हा साहब के साहबजादे और बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। ये मेरी पर्सनल राय। आई वॉज डीपली शॉक्ड। तो अब देखिए, वो साध्वी साहिबा हैं, कोई परसों उन्होंने बयान दिया कि मुसलमान लड़कियां जिनको ट्रिपल तलाक होती है उनको अब हिंदू मजहब में मदगम होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग प्रधानमंत्री के लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं। तो ऐसा लगता है कि इन सब पार्टियों के बीच में ऐसे अनासर हैं जो दर्द सर हैं, इनके जो लीड कर रहे हैं इन पार्टी को। अभी मुझे ये लगता है कि जरूर इसमें कुछ कोशिश होनी चाहिए प्रधानमंत्री की तरफ से, अमित शाह साहब की तरफ से, कि जो शोरिश पैदा हुई है, जो इसमें एक इमोशनल क्रियास पैदा होता है दूसरे समुदाय के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए और लोगों के लिए, उसके लिए कुछ ऐसे प्रबंध होने चाहिए कि इस तरह का क्रियास और इनसिक्योरिटी सोसाइटी में पैदा न करें। ठीक है, बस एक, क्योंकि ये इंपेरेटिव है डेमोक्रेसी में, सबको सवाल है कि जब रहना है साथ साथ। बयान देते हैं, अलगाववादी नेता जब बयान देते हैं, उस वक्त भी तो माहौल बहुत खराब होता है। उस वक्त भी तो हिंदुस्तान के अस्मिता और अखंडता पे जब चोट पहुंचती है, तो आप जैसे बुद्धिजीवी लोग कभी नहीं उस पर सवाल उठाते। अभी तो देखिए, सैयद शहनवाज हुसैन साहब ने क्रमबद्ध तरीके से आपको एक एक चीज समझाई, उसके बाद भी आपने सवाल लेकिन आप देखिए कि आप देखिए अपने जब इनके नेताओं के द्वारा जब इस तरह के बयान, वही तो मैं कह रहा हूं ना, तो आखिर ये लोग क्यों चुप हो जाते हैं? शान जी, मैं आपको बताऊं, शबनम लोन ने जो ये बात की कि प्रधानमंत्री के लिए दिक्कत होती है, मुझे इसमें ऑब्जेक्शन है। प्रधानमंत्री एज ए एग्जीक्यूटिव हेड के लिए जरूर दिक्कत होती है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जो एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, उसके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। उसके लिए एज ए इलेक्शन कैंपेन के तौर पे ये फायदा हो जाता है। नवेद सिद्दीकी साहब, आपकी पार्टी में भी आजम खान साहब हैं, बहुत विवादित बयान देते हैं, कब उन पर कार्रवाई हुई? क्या हुआ ऐसा जिससे कहा जा सके कि समाजवादी पार्टी ने किया? बीजेपी से लोग पूछ लेते हैं, कांग्रेस से पूछ लेते हैं, सपा ने क्या किया? तो भारत माता को डाइन कहते हैं। आजम खान साहब ने तो कई बार डाइन कहा है। मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। देखिए, खान साहब की बात जो आपने की, खान साहब ने बात, उनके बातों को विवादित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? कर दिया जाता है। खान साहब ने कहा विवादित कर दिया जाता है, और जो दूसरे लीडरान हैं उनकी बातों को ऐसे सीधे बोल दिया जाता है। कमाल करते हैं आप। सुनिए तो। नहीं, मैं सुन रहा हूं, लेकिन आप सच बोलिए ना। सुनिए तो पहले मेरी बात। अब क्यों कहा उन्होंने, ये भी समझिए। ये क्यों कहा उन्होंने इसलिए कहा कि जब ये कहा जा रहा था कि ये ताजमहल को जो है यूपी टूरिज्म की बुकलेट से गायब कर दिया गया और उससे इतनी नफरत हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा था ये बात कि भाई नफरत क्यों फैला रहे हैं? ताजमहल से इतनी नफरत है, गिरा दीजिए। आपको लाल किले से नफरत है, गिरा दीजिए। क्या क्या गिराएंगे? सब तो वही बना के गए, सब गिरा दीजिए आप। देखिए सर, उदाहरण जिनमें रखिएगा तो हर आदमी अपनी बात को जस्टिफाई कर देगा। जयंत सिन्हा ने भी जो माला पहना है उसको जस्टिफाई कर दिया, जो अभी शशि थरूर कह रहे हैं वो भी जस्टिफाई कर रहे हैं, जो मणिशंकर अय्यर कहते हैं वो भी जस्टिफाई करते हैं, जो गिरिराज सिंह कहते हैं वो भी जस्टिफाई कर देते हैं। लेकिन ऐसी चीजों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये मान लीजिए। लेकिन एक बात जरूर है, रिजवी साहब आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि भले पॉलिटिकल लाइन पर जब प्रवक्ता बोलते हो या नेता, बड़े नेताओं से सवाल किया जाता हो ऐसे विवादित बयान पर, वो उसका विरोध जरूर कर देते हो, लेकिन एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि उससे जो ध्रुवीकरण होता है उससे उनको फायदा हो जाता है। और इसीलिए ऐसे बयान जो हैं, भले शशि थरूर दें, चाहे बीजेपी का नेता दें या समाजवादी पार्टी, मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने एक सुर में
कम से कम शशि थरूर के बयान की निंदा की और कहा कि मुसलमान को काम चाहिए, टोपी और हरा रंग से उसको कोई मतलब नहीं। महाबहस में आज के लिए नमस्कार।